हरि ओम तत्सत। गीता जी में पुनरुक्त समानार्थक वाक्यों का तात्पर्य पुनरुक्तानि वाक्यानि समानार्थानि कुत्रचित् अत्र तेषां तात्पर्यं कथ्यते भावपूर्वकम्। सिद्ध्यसिद्धियोः समो भूत्वा, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। क्षमा सिद्धा विशुद्धौ च, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। और सिद्ध्य सिद्धियोर निर्विकाराः, 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। ये तीनों वाक्य समान अर्थ देने वाले हैं, फिर भी इनमें थोड़ा अंतर है। पहले के दोनों वाक्य कर्मयोगी साधक के और अंतिम वाक्य सांख्य योगी साधक का है। कर्मयोगी साधक मुझे कर्मों की सिद्धि असिद्धि, पूर्ति अपूर्ति में समान रहना है, इस भाव से कर्तव्य कर्म करता है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। इस तरह कर्म करने से वह सिद्धि सिद्धि में स्वतः सम हो जाता है। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। सांख्य योगी साधक संपूर्ण विकारों को प्रकृति में ही मानता है, अपने में नहीं मानता। अतः वह सिद्धि असिद्धि में स्वतः ही निर्विकार रहता है। तात्पर्य यह है कि सिद्धि असिद्धि में सम कहो अथवा निर्विकार कहो, दोनों की बात एक ही है। सिद्धि असिद्धि में सम निर्विकार होने पर दोनों को तत्व यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। बीत राग भय क्रोधा, दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। और बीत राग भय क्रोधा, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। और विगतेच्छा भय क्रोधा, 5वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये तीनों वाक्य क्रमशः कर्मयोगी, भक्ति योग और ध्यान योग में आए। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि कोई सा भी योग साधन हो, उसके द्वारा साधक सांसारिक राग, इच्छा, भय, क्रोध आदि की वृत्तियों से रहित हो जाता है, उन्हें छोड़ देता है। कारण कि ये राग आदि की वृत्तियां संसार के साथ संबंध मानने से ही पैदा हुई। वास्तव में ये साधक के स्वरूप में है ही नहीं। अतः संसार से संबंध विच्छेद होते ही, यानी संसार से संबंध टूटते ही ये सभी मिट जाते हैं और स्वतः सिद्धि निर्विकारिता का भाव अनुभव हो जाता है। इसलिए साधक किसी भी मार्ग का अनुकरण करने वाला हो, उसमें निर्विकारता आनी जरूरी है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक।
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। और सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। पहले के 4 वाक्य भक्ति योग में और अंतिम वाक्य ज्ञान योग में आया है। तात्पर्य यह है कि भक्ति योग में सब कर्म भगवान के अर्पण होते हैं और ज्ञान योग में सब कर्म शरीर प्रकृति के अर्पण होते हैं। वास्तव में कर्मों का अपने साथ संबंध किसी भी योग में नहीं होता। कर्मों का अपने साथ संबंध होने पर भोग होता है, योग नहीं होता। साधक में योग होना चाहिए, भोग नहीं। प्रकृते क्रिय कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वशः, 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। इंद्रिया नीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। गुणा वर्तन्ते इत्येव, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। इन सब का तात्पर्य है कि चाहे प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते हैं, ऐसा कह दो, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा सब कर्म होते हैं, ऐसा कह दो। चाहे गुणों के कार्य इंद्रियों के द्वारा सब कर्म होते हैं, ऐसा कह दो। तीनों बातें एक ही हैं। करने वाली प्रकृति ही है, पुरुष चैतन्य यानी आत्मा नहीं करने वाला। क्रियमान प्रकृति में ही होती है, यानी क्रिया केवल प्रकृति में होती है। पुरुष सर्वथा अक्रिय रहता है, यानी आत्मा किसी कार्य को नहीं करती। अतः साधक को अपने अक्रिय स्वरूप का, यानी जो अकर्ता आत्मा है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। समय युक्त तमो मतः, 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। और ते में युक्त तमा मता, 12वें अध्याय का 2वां श्लोक। इन दोनों में एक वचन बहुवचन का ही अंतर है, शब्दों का अंतर नहीं है। पहली बार 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही कहा कि संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी युक्ततम यानी श्रेष्ठ है। और दूसरी बार 12वें अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन के पूछने पर कहा कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी, इन दोनों में भक्ति योगी युक्ततम। तात्पर्य यह है कि बिना अपनी जिज्ञासा के जो बात सुनी जाती है, वह बात पकड़ में नहीं आती। जब इच्छा सुनने की होती है, तभी वह बात समझ में आती है। परंतु खुद की जिज्ञासा इच्छा होने पर जो बात सुनी जाती है, वह बात दृढ़ता से यानी मजबूती से पकड़ में यानी समझ में आती है। जैसे पहली बार भगवान ने भक्ति योगी को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया, पर अर्जुन ने इस बात को नहीं पकड़ा। इसलिए उन्होंने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में इसी विषय में प्रश्न किया। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने वही बात पुनः कही, तो अर्जुन के द्वारा वह बात पकड़ी गई यानी समझ में आई। क्योंकि उसके बाद अर्जुन ने पुनः इस विषय में प्रश्न नहीं किया। यम प्राप्तिना निर्वर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। यद्यपि ये प्राप्य और यद गत्वा इन दोनों पदों का अर्थ एक ही है, क्योंकि प्राप्य आप प्राप्त का अर्थ भी प्राप्त होना होता है और गत्वा यानी गम्र गतौ का अर्थ भी प्राप्त होना ही होता है। तथापि पहले वाक्य में सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, जिसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापकता दिखाई देती है, अपरोक्षता दिखती है। अतः उसको प्राप्त होने की बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में वैकुंठ लोक गौलोक साकेत लोक आदि धाम की मुख्यता को लेकर वर्णन, जिसको सूर्य आदि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, वह धाम दूर परोक्ष दिखता है। अतः वहां जाने की बात कही है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का धाम दोनों तत्व से एक ही। उदासीन बदासी हम 9वें अध्याय का 9वां श्लोक और उदासीन बदासी न 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान प्राणियों के स्वभाव के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु वे उस सृष्टि रचना रूप कर्म में लिप्त नहीं होते, प्रत्युत उदासीन की तरह ही रहते हैं। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष भी उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि वह गुणों की वृत्तियों आदि से कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते। 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और सर्गाणा मादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। 10वें अध्याय में भगवान चिंतन के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अतः पहले वाक्य का तात्पर्य है कि अगर साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तो वह यही चिंतन करे कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। दूसरे वाक्य का तात्पर्य यह है कि अगर साधक की दृष्टि सर्वों सृष्टियों की तरफ चली जाए तो वहां पर भी यही चिंतन करे कि अनंत सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। और अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि शास्त्रम्। 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। पहले वाक्य में ज्ञेय तत्व अथवा अर्थात वास्तविक बोध का और दूसरे वाक्य में सात्विक ज्ञान का वर्णन है। साधक के लिए सात्विक ज्ञान उपादेय है और राजस तामस ज्ञान त्याग यानी त्यागने योग्य है। वास्तव में बोध सात्विक ज्ञान से ऊंचा, ज्ञान से भी ऊंचा है, अर्थात वह सात्विक ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वह वास्तविक बोध ही सात्विक ज्ञान यानी विवेक के रूप में प्रकट होता है। जैसे सिद्ध महापुरुष और ऊंचे साधक के लक्षणों के भेद करना कठिन होता है, ऐसे ही वास्तविक बोध और सात्विक ज्ञान में भेद करना भी कठिन है। फिर भी वास्तविक बोध कर्ण निर्वेक गुणातीत होता है और सात्विक ज्ञान
करण सापेक्ष होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। और सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमेक्षते, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। पहले वाक्य में तो ज्ञान योगी को दृष्टि का वर्णन है और दूसरे वाक्य में सात्विक ज्ञान का वर्णन है। यह सब जगह परमात्मा को देखने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है और सात्विक ज्ञान में स्थित रहने से साधक गुणातीत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि परिणाम में दोनों साधनों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। हरि ओम।